शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, कोई भक्त साधक कब तक कहलाता है? देखो, एक तो उसको जानना है कि कोई भी कब तक साधक कहलाता है। दूसरा, उसको शायद ये भी जानना है कि कोई भक्त साधक साथ में लो तो ज्ञानी साधक, भक्त साधक, कर्मयोगी साधक और ध्यानी साधक, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा अर्थ भी हो सकता है। जो भी हो, हम सबका विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। देखो प्रभु जी, दो चीज़ें हैं। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार हमारे इसी चर्चा के दौरान आ गया है, फिर भी अगर ध्यान नहीं रहा होगा। दो चीज़ें हैं, एक सिक्के के दो पहलू है। एक है साधक, दूसरा पहलू है साध्य। साध्य माने हमारा लक्ष्य। जब तक हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाता, हमारा साध्य सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम साधक हैं। साधक और सिद्ध, ये दो पहलू है, साधक और सिद्ध। एक है साधक, वही साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सिद्ध कहलाता है। अपनी साध्य वस्तु को, अपने लक्ष्य को, अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके सिद्ध कहलाता है। जैसे अध्यात्म में, संसार में भी वैसे ही, व्यवहार सत्ता में भी वैसे ही है। हम सब साधक तो है ही, बिल्कुल सब, पूरा संसार साधक है। अगर साधक नहीं होता, अगर उसे कुछ साध्य करना नहीं होता, अगर उसे कुछ सिद्ध करना नहीं होता, अगर उसे कुछ प्राप्त करना नहीं होता, तो कोई कुछ क्यों करता? किसी को धन प्राप्त करना है, धनवान बनना है, ये उसका लक्ष्य है। जब तक वह धनवान नहीं बन जाता, तब तक उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। किसी को विद्या प्राप्त करनी है, ये अपरा विद्या, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान वगैरह की बात है, साइंस जो भी है, भाषा शास्त्र जो भी है। तो जब तक कोई व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं कर लेता, तब तक वह विद्यावान नहीं कहलाता। जैसे धनवान वैसे विद्यावान। उसी तरह किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, और जब तक वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह प्रतिष्ठावान या प्रतिष्ठित नहीं कहलाता। उसी तरह जब तक कोई भक्त भगवान को नहीं पा लेता, तब तक वह भक्त साधक है। इसके बाद सिद्ध भक्त है। उसी तरह कोई ज्ञानी, ज्ञान मार्ग पर चलने वाला साधक तब तक ज्ञानी साधक है, ज्ञान मार्ग का साधक है, जब तक वह ज्ञानी बन नहीं जाता। तो महाराज, फर्क क्या रहा? हम सब साधक तो है, पूरा संसार साधक तो है, लेकिन वह कभी सिद्ध नहीं बन पाता। देखो, ये मजे की बात है। संसार के किसी लोगों को कभी संतोष होता ही नहीं। एक व्यक्ति धन कमाने में जुटा हुआ है, जब से काम पर चढ़ा है, जवानी शुरू हुई उसकी, तब से धन कमाने में जुटा हुआ है। चाहे कितना भी धन कमा ले, मरते दम तक उसको धनवान लोग कहेंगे, लेकिन उसको नहीं लगेगा कि मैंने पूरा धन कमा लिया, मैंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया। ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कामना महारानी ऐसी है कि उस एक को संतुष्ट करो तो दूसरी दो जग जाती है। जैसे आग में घी डालो तो और प्रज्वलित होती है, वैसे कामना को संतुष्ट करो और तीव्र हो जाती है और भड़कने लगती है। जिसके पास साइकिल है, वह चाहते हैं कि एक आधी स्कूटी मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाए। उसको स्कूटी मिल गई, अब थोड़े दिनों के बाद ही उसके अंदर एक कामना जगेगी, एक अच्छी वाली बाइक मिल जाए तो राइड करने में, उसको चलाने में क्या हमारा वट होगा, क्या हमारा
वो पड़ेगा, इम्प्रेशन पड़ेगा, ये उसको लगेगा। तो बाइक मिल जाने के बाद थोड़े दिनों में ही लगेगा कि एक आधी अल्टो वल्टो होती, छोटी कार, लेकिन चाहे सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन कार होती, 4 व्हीलर होता तो थोड़ी सुविधा रहती। ये धूप, ये बारिश, ये सब परेशानी नहीं होती। कार मिल गई तो दूसरी ओर देखता है कि अरे हमारे पास तो ये छोटी सी अल्टो है और उसके पास तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, क्या नाम होते पता नहीं मुझको, लेकिन ओडी समझ लो है। तो हमारी कार तो बेकार है, वो कार मिल जाती तो अच्छा होता, वो मिल जाती तो उसको और इच्छा जगती, हेलीकॉप्टर, प्लेन, जो भी है। कहने का मतलब यह है कि व्यवहार सत्ता की, संसार की कामना कभी तृप्त नहीं होती, उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं होती। सिद्ध कब हुई मानी जाती है? जब हमें संतोष हो जाए कि बस जो हमें चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया, तब पूर्ण संतोष। क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में मनुष्य की मांग, मनुष्य की भूख, मनुष्य की प्यास पूर्णत्व की है, उसे पूर्ण बनना है। धन प्राप्त करने से वह पूरा हो गया, परिपूर्ण हो गया, ऐसा उसे लगता नहीं है, इसलिए उसे संतोष नहीं होता। उसे स्वाधीन बनना है। सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद उसको लगता नहीं कि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। कहीं ना कहीं तो पराधीनता रहेगी, उसके ऊपर का कोई अधिकारी, उसके ऊपर की कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल में रखेगी। कोई सत्ताधीश है तो, और अगर कोई राजनेता है तो पब्लिक उसको कंट्रोल में रखेगी, विपक्ष उसको कंट्रोल में रखेगा। किसी को कंट्रोल में नहीं रहना है, पराधीन नहीं रहना है, स्वाधीन होना है। तो स्वाधीनता तो प्राप्त हुई नहीं। और आनंद ही आनंद चाहिए, चाहे कुछ भी प्राप्त कर लिया हो, लेकिन आनंद रह गया। गाड़ी एक होती तो आनंद आ जाता, गाड़ी तो आ गई लेकिन आनंद कहीं पीछे छूट गया। एक बंगलो होता तो आनंद आ जाता, बंगलो आ गया लेकिन आनंद कहीं और छूट गया। तो व्यवहार सत्ता की जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो वस्तुएं हैं, उसकी प्राप्ति चाहे कितनी भी कर लो, सिद्धत्व प्राप्त नहीं होता, वह हमेशा साधक ही रहता है। लेकिन ये अध्यात्म शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो साधक को सिद्ध बनाता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परम की प्राप्ति हो जाती है, पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, स्वाधीनता की, सर्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और क्या चाहिए उसके लिए? कुछ नहीं, न तो धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न तो पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है, किसी के ऊपर किसी के अधीन भी नहीं है। आप स्वयं स्वतंत्र हो बस। हाँ, गुरु की अधीनता रहती है, लेकिन वो तो श्रद्धा से होती है, वो तो प्रेम के कारण होती है। प्रेम से तो चाहे कोई हमें बांध ही क्यों न ले, फिर भी हमें कोई दुख नहीं होता, अपने आनंद में कोई भंग नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी भक्त जब तक भगवत तत्व को प्राप्त न कर ले तब तक वह साधक है। जब उसे भगवत तत्व की अनुभूति हो जाए, जब उसे भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए, तब फलित होता है सिद्धत्व। फिर वह साधक नहीं रहता, सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध हो गया उसे न कुछ करना धरना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, न कुछ बनना है, न कुछ सुधार करना है। जो है सो है, जो है सो पूर्ण है, जो है सो आनंद स्वरूप है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है। कहने का मतलब यही है कि मनुष्य पूरी जिंदगी साधक बना रह सकता है और एक क्षण में भी सिद्ध हो सकता है। तो एक क्षण में ये रास्ता कौन सा है हमें बताओ? हमें एक क्षण में सिद्ध हो जाना है तो महाराज अपनी कामना तो छोड़नी नहीं, कामना को रहने दो, अपेक्षा को रहने दो, हमारी ईर्ष्या को रहने दो, हमारी स्पर्धा को रहने दो और हमें सिद्ध हो जाना है। ये मुमकिन नहीं है, ये शक्य नहीं है, ये अशक्य वस्तु है। आपको
सभी कामनाएं छोड़नी पड़ेगी, सभी धारणाएं, सभी मान्यताएं छोड़नी पड़ेगी। ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। अरे महाराज, आप सिद्ध होने जा रहे हैं, क्या करना है इस कचड़े को रखकर? लेकिन जन्मों की आदत हो गई है, इस बोझ से ठीक चला जाता है, बोझ छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर माना हुआ ना माना कर दो तो बात बन गई। राम सुखदास जी कहते थे ऐसा कि हमने मान लिया है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, इवन मैं साधक हूँ, ये भी मान लिया है ना। अरे मैं तो सिद्ध हूँ, कहाँ मुझे सिद्ध बनना का, क्या मुझे सिद्ध करना है? परमात्मा तो मैं हूँ ही, मैं ही परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि। देखो ये शास्त्र का वचन है, अहम ब्रह्मास्मि। कितनी बड़ी बात कह दी, कितना बड़ा आश्वासन मिल गया इसमें कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मुझे क्या लेना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, किससे मुक्त होना है, कौन सा बंधन है? अगर मैं ब्रह्म हूं तो बस मान लो, मान तो ले, सब पहले जान लो फिर मान लो। जानी हुई बात ही मानने में आती है, बिना जाने कुछ मानने को मन नहीं करता। जब तक हम किसी को जान नहीं लेते तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता। हम किसी को जान लेते हैं और ऐसा जानते हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी है, भले आदमी है, बड़े सुंदर है, बड़े हैंडसम है, बड़े विवेकी है, बड़े सहायक है, प्रेम से परिपूर्ण है, तो हमारा भी उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति करनी है तो भक्ति होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। श्रद्धा होती है तो होती है, नहीं होती तो कैसे श्रद्धा पनपे? श्रद्धा तो हर एक के दिल में है, प्रेम तो हर एक के दिल में है, हर एक की डिमांड ही प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम कैसे पनपे? तो कहते हैं कि भगवान को जानो, ज़्यादा से ज़्यादा जानो, उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। यही तो कथा का महत्व है महाराज। भागवत कथा है या राम कथा है या शिव कथा है जो चलती है, उसका यही महत्व है। चाहे वो अपना लक्ष्य सिद्ध करती हो न करती हो, ये अलग बात है आजकल की कथाएं, लेकिन उसका मतलब यही है कि आप अपने इष्ट को जानो। आपका इष्ट शिव है तो शिव तत्व क्या है उसको जानो। अगर आपका लक्ष्य कृष्ण है तो कृष्ण तत्व क्या है उसको जानो। अगर आपका इष्ट राम है तो राम तत्व क्या है उसको जानो। जितना जितना आप जानते जाओगे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा और तब आपको सिद्धि प्राप्त हो, मतलब कि आप तब सिद्ध हो जाओगे। तब आपको कहीं जाना आना नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा। क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, किसको हटाना है, किसको सटाना है, कुछ नहीं रहता। फिर सब चीज़ों से आपकी मुक्ति हो जाती है। फिर आप किसी की आराधना, किसी की विराधना नहीं करोगे। जो है सो परमात्मा है और सब परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। तब भक्त साधक सिद्ध कहलाता है। आपने पूछा कि कोई भक्त साधक कब तक कहलाता है? जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक साधक है। ये जन्म भी लगता है, पूरे जन्म भी लग जाते हैं, एक दिन में भी हो जाता है, 3 दिन और 3 रात में भी हो जाता है, 3 महीनों में हो जाता है, 3 साल में हो जाता है, 3 जन्मों तक भी चलता है। पता नहीं आपकी तत्परता कैसी है। आप में अगर तत्परता होगी, श्रद्धा होगी और इंद्रियों का संयम होगा तो आपको प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने गीता जी में प्रॉमिस किया है, एक चाबी दे दी है कि आपको प्राप्ति करनी है तो कैसे होगी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होनी चाहिए तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अच्छा महाराज, श्रद्धा तो बहुत है, हो जाएगी? नहीं, और 2-3 चीजें चाहिए। क्या? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, तत्परता चाहिए, संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम चाहिए। बस ये 3 चीजें आपके पास है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो तब आप सिद्ध हो जाओगे, तब तक आपकी साधना चलती रहेगी। हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।